जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिलियस एंड साइंस। आज हम आप सबके लिए कुछ खास जानकारी लेके आए हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज चैती नवरात्रि का अष्टमी तिथि है और आपको पता ही होगा कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को अक्सर लोग कन्या भोजन और पूजन कराते हैं और इस तिथि का कन्या भोजन और पूजन कराने का एक अलग ही महत्व होता है। और हम मुख्य रूप से आज कन्या के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसमें से टॉपिक यह है कि कन्या भोजन और पूजन क्यों कराया जाता है। दूसरा यह कि कन्या भोजन की निश्चित उम्र क्यों होती है। जैसे कि आपने सुना होगा 2 साल से लेके 10 साल तक कन्याओं का भोजन करवाना चाहिए, लेकिन क्यों करवाना चाहिए, इसका कारण क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है, अपने घरों के बच्चों को क्यों नहीं आमंत्रित कर सकते हैं हम कन्या भोजन और पूजन में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले टॉपिक पे कि कन्या भोजन और पूजन क्यों कराया जाता है। हम आपको बता दें कि माता का स्वरूप माना जाता है कन्याओं को और उनके स्वरूपों का भोजन और पूजन कराया जाता है। माना जाता है कि कन्या भोजन और पूजन कराने से माता प्रसन्न होती हैं और अपनी दृष्टि भक्तों पे बनाए रखते हैं। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सिर्फ कन्या या स्त्रीलिंग या लड़कियों को ही क्यों आमंत्रित किया जाता है कन्या भोजन और पूजन के लिए। यह मानो तो एक अलग टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन यदि हर एक बात के लिए अलग अलग टॉपिक किया जाए तो वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन टॉपिक खत्म नहीं होगी। लेकिन इसको भी मैं इसी में कवर की हूँ। तो जानते हैं कि क्यों लड़कियों को ही कन्या भोजन और पूजन में आमंत्रित किया जाता है। मेरे हिसाब से हम माता रानी के स्वरूप कन्याओं को भोजन करवाते हैं और माता रानी का स्वरूप यानी कि माता भी खुद स्त्री हैं, तो उनकी स्वरूप भी स्त्री यानी कि लड़की ही होना चाहिए। इसके लिए स्त्री और लड़कियों का ही कन्या भोजन और पूजन किया जाता है। अब आपके मन में आते होंगे कि बड़े जो उम्र के स्त्री होते हैं उनको क्यों नहीं कराया जाता है कन्या भोजन और पूजन। उसके लिए तो मैंने अलग से टॉपिक फाइंड कर ही रखा है कि कन्या भोजन का निश्चित आयु। तो चलते हैं उस टॉपिक पे। यह दूसरा टॉपिक है कि कन्या भोजन की निश्चित आयु क्यों होती है। जैसे कि आपने सुना होगा धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ही 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का ही मतलब भोजन और पूजन कराया जाना चाहिए। इसके अलग अलग वर्ष की कन्याओं का भोजन और पूजन कराने से क्या महत्व होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल रखी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके चेकआउट करो कि 1 वर्ष की कन्याओं को खिलाने से क्या फ़ायदे होते हैं, 2 वर्ष की कन्याओं को खिलाने से क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि देवी भागवत पुराण के अनुसार 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को खिलाने का एक अलग अलग महत्व होता है और एक अलग अलग फ़ायदे होते हैं। उसको जानने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाले वीडियो देखना होगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते हैं टॉपिक पे। मैं आपको बता दूं 2 वर्ष के जो पहले वाली जो बच्चे होते हैं वो कन्या भोजन और पूजन करवाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको माँ के पास रहना होता है और वो बिना माँ के डरने लगते हैं और पूजन आदि करवाने में संतुष्ट नहीं होते हैं। जब देवी माँ संतुष्ट ही ना हो तो पूजन करवाने की क्या फ़ायदा। इसके लिए 2 वर्ष की कम वर्ष के आयु वाले बच्चे को भोजन और पूजन नहीं करवाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि 10 वर्ष के ऊपर के बच्चों को भोजन और पूजन में आमंत्रित क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो 10 वर्ष के बाद ही पीरियड यानी कि मासिक चक्र उन्हें होने लगती है और हमारे धर्म के अनुसार, हमारे माहौल के अनुसार कहा जाता है कि पीरियड होने के बाद वह अशुद्ध हो जाती हैं। ये तो अशुद्धता की एक बात है। वैसे मैं आपको बता दूं साल के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं, उनको पता होता है कि कब हमारा फ़ायदा है कब हमारा फ़ायदा नहीं। जब 10 साल के बाद कोई कहीं पे जाता है मतलब कन्या भोजन करवाने के लिए और उनको गिफ्ट में कम पैसे मिले या कम मतलब कम हेयरबैंड वगैरह ना मिले तो बोलते हैं अरे वो आंटी के घर तो हम कभी ना जाएंगे, उनके घर में ऐसा मिलता ही नहीं। ऐसे मैंने सुन रखा है और ऐसे यूट्यूब पे भी मैंने एक वीडियो देखा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो बच्चे मतलब मैच्योर हो जाते हैं और वो अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचने लगते हैं। इसके लिए उनका
पूजन कराना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलेंगे कि अपने घरों के बच्चों को क्यों नहीं कन्या भोजन और पूजन में आमंत्रित किया जाना चाहिए। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आप दूसरे के घरों के बच्चों को यदि अपने घरों में कन्या भोजन और पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो वह देवी का स्वरूप होता है, और जो हमारे बच्चे होते हैं 10 साल से नीचे और 2 साल से ऊपर, वो देवी के स्वरूप नहीं होते हैं। जब वो दूसरे के घर जाते हैं तब वो देवी के स्वरूप हो जाते हैं। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको बता दूं, इसका भी कोई रीज़न है, जैसे कि नवरात्रा या कोई भी खास अवसर पे ही हम कन्या भोजन और पूजन करवाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हम अपने बच्चे को प्रतिदिन भोजन करवाते हैं, तो उस दिन भी यदि मतलब खास तरीके से भी करवाएंगे तो कुछ अलग नहीं लगेगा, क्योंकि वो बच्चे तो हमारे घर में प्रतिदिन खाते हैं। इसके लिए कन्या भोजन और पूजन में हम लोग दूसरे घरों के बच्चों को अपने घर में देवी माँ के स्वरूप में आमंत्रित करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपके बच्चे को आप अपने मतलब तरीके से पूरा माता रानी के स्वरूप से यदि आप अपने बच्चों को कन्या भोजन और पूजन में आमंत्रित करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस दिन कुछ खास करिएगा, क्योंकि कुछ अलग तो लगेगा ही नहीं। और कुछ अलग करने के लिए ही हम दूसरे घरों के बच्चों को कन्या भोजन और पूजन करवाने में आमंत्रित करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बिना माँ के कंफर्टेबल नहीं होते पूजा करवाने में, लेकिन मेरी बेटी जो है ओनली 9 मंथ्स ईयर ओल्ड है, फिर भी मैंने इस नवरात्रि उसे कन्या भोजन करवाया और पूजन करवाया, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता रहता है वो कब कंफर्टेबल होगी कब नहीं होगी। तो वो बहुत ही अच्छे से कन्या भोजन और पूजन की विधि कर ली। तो यदि आपके घर में भी ऐसे छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें अवश्य भोजन और पूजन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतना फैलाओ ना इस वीडियो को कि सब लोग को समझ में आए कि दूसरे के घरों के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में आके देवी माता बन जाते हैं और अपने घरों के बच्चे दूसरे के घर में जाके देवी माता बन जाते हैं। इसका डिटेल उन लोगों को भी पता चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।